दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये 4D एक्सरसाइज आईसीएसई मैथ 9th क्लास स्टैंडर्ड जो कि सीबीएसई में भी इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं और हरियाणा बोर्ड में भी इस तरह से क्वेश्चन दे रखे हैं, अदर स्टेट बोर्ड है उनमें भी इस तरह से क्वेश्चन दे रखे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है 4D एक्सरसाइज का। इसके अंदर जो क्वेश्चन कवर किए गए हैं वो 19 से लेके 27 तक कवर किए गए हैं। अभी इसमें से कुछ क्वेश्चन पेंडिंग रहते हैं, वो मैं थर्ड पार्ट में बना दूंगा। आओ इस क्वेश्चनों को बड़े अच्छे सीक्वेंस वे से करते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हायर थिंकिंग की बात करें, हायर ऑर्डर की बात करें, एक बेस कंसेप्ट होता है, एक उससे अपर का कंसेप्ट है ये। आप इसको देखोगे, इसको समझोगे और फिर इसकी प्रैक्टिस करोगे। एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस में 12 एक्स वाई माइनस में 45। तो इसको मैं इस तरह से ब्रेक करूं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन, इन दो फैक्टरों की मल्टीप्लिकेशन तो 45 एक्स स्केयर वाई स्केयर आए और उनको ऐड करूं तो 12 एक्स वाई आए, माइनस का 12। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर मिले मुझे? माइनस का 15 एक्स वाई और प्लस का 3 एक्स वाई। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इन दोनों के बराबर आ रही है, और इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो इसके बराबर आ रही है। तो इसमें से नेक्स्ट स्टेप क्या है? फिर मैं इसमें से और इसमें से दोनों में कॉमन लूंगा। कॉमन दोनों में एक्स और वाई और एक्स और वाई, मैंने एक्स और वाई कॉमन ले लिया तो एक्स वाई माइनस में 15। इधर से मैंने दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, मैंने 3 कॉमन ले लिया, एक्स वाई माइनस में 15। अब दोनों में ये और ये दोनों में कॉमन है तो मैंने इन दोनों में से ये बाहर कॉमन ले लिया, इसका ये यहां पर बच गया और इसका ये यहां पे बच गया। यानी कि ये फर्स्ट क्वेश्चन का, यानी कि 19 क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। 20 क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है? एक्स इंटू में 2x माइनस में वाई इंटू में वाई स्केयर। पहले तो इसको ओपन कर लो आप। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2x स्केयर आ गया और एक्स वाई आ गया और ये वाई स्केयर आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन बराबर आनी चाहिए, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन बराबर आनी चाहिए। इसको इस तरह से ब्रेक करूं, दो फैक्टर इस तरह से बनाऊं कि इनकी मल्टीप्लीकेशन करूं तो इन दोनों के बराबर आए, और उनको ऐड करूं तो ये माइनस एक्स वाई आए। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर है? माइनस का 2x वाई और प्लस का एक्स वाई। इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों के बराबर आएगी, और इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो इसके बराबर आएगा। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। तो मैं यह क्या कर रहा हूं, इसमें से और इसमें से नेक्स्ट स्टेप, 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर रह गया x और यहाँ पे रह गया माइनस का y। इसमें से और इसमें से y कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया x और यहाँ रह गया y। अब इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, x माइनस में y दोनों में कॉमन है, मैंने x माइनस में y कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया 2x प्लस में y। ये मेरे पास इसका 20 क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया। 21 क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है? 5x स्क्वायर प्लस में 17xy माइनस में 12y स्क्वायर। अब इसको क्या करना है मेरे को? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके देखो तो माइनस का 60 एक्स स्केयर वाई स्केयर आ रहा है। यानी कि मैं इसको इस तरह से ब्रेक करूं, इसके दो फैक्टर इस तरह से बनाऊं कि इनको ऐड करूं तो 17 एक्स वाई आए, और उनकी मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 60 एक्स स्केयर वाई स्केयर आए। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। यानी कि इसको मैंने क्या लिखा? 20 एक्स वाई माइनस का 3 एक्स वाई। यानी कि ये दो फैक्टर ऐसे बनते हैं, इनकी मैं एडिशन करता हूं तो ये आता है, और इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये दोनों की फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन के बराबर आती है। तो इसको मैंने 5x स्केयर, इसको मैंने ब्रेक करके लिखा, स्प्लिटिंग करके लिखा, और ये माइनस का 12y स्केयर। अब इसमें से और इसमें से 5x कॉमन आ रहा है तो मैंने 5x कॉमन लिया तो अंदर रहेगा x और यहाँ रहेगा 4y। माइनस का इसमें इन दोनों में 3y कॉमन आ रहा है तो अंदर रहेगा x प्लस में 4y। अब इसमें से और इसमें से, दोनों में से x प्लस में 4y और x प्लस में 4y दोनों में कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 5x माइनस में 3y। ये मेरे पास रह गया, ये मेरा आंसर आ गया। 22 क्वेश्चन क्या कहता है? 5 इंटू में 3a प्लस में b का होल स्केयर प्लस में 6 इंटू में 3ab a प्लस में b माइनस का 8। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको x कंसीडर कर लो, क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि इन्हें काफी लेंथी ना बने, हमारे फैक्टर आराम से बन जाए। इसको मैंने x कंसीडर कर लिया, ये अलग टाइप होगी x कंसीडर। तो इसके स्थान में मैंने x पुट कर दिया, इसके स्थान में मैंने x पुट कर दिया, इसके जैसा। तो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन पहले जैसा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 40 एक्स स्केयर आ रहा है, यानी कि माइनस का 40 एक्स स्केयर आ रहा है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बीच में जो मिड टर्म है मुझे वो 6x दे रखी है। 6x को मैं इस तरह से ब्रेक करूं, दो फैक्टर बनाऊं जिनकी मल्टीप्लीकेशन करूं तो माइनस 40 एक्स स्केयर आए, और जिनको ऐड करूं तो 6x आए। वो दो फैक्टर बनते हैं हमारे 10x माइनस में 4x। ये दो ऐसे फैक्टर है जिनकी मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं तो माइनस 40 एक्स स्केयर आ रहा है, और जिनकी एडिशन कर रहा हूं तो 6x के बराबर आ रही है। तो मैंने इसको स्प्लिट करके लिख दिया, ये ऐसे कैसे लिखा और ये -8 ऐसे कैसे। अब फर्स्ट टू में से कॉमन ले लो आप, 5x कॉमन ले लिया तो x प्लस में 2 रह गया। यहां से मैंने -4 कॉमन ले लिया, x प्लस में 2 रह गया। अब इसमें से और इसमें से x प्लस में 2 कॉमन है दोनों में से, तो मैंने x प्लस में 2 कॉमन बाहर ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा? 5x माइनस में 4। वो मैंने आगे लिख दिया, कोई इशू नहीं, आप जैसे मर्जी लिख लो। तो ये x है, तो x
किस स्थान पर जो हमने माना था, x को क्या पुट किया था, ये वाला पुट किया था। अब x की वैल्यू वो पुट कर दो जब हमारा आंसर आए इसमें, और x की वैल्यू यही इसमें पुट कर दो यहाँ पे, और इसको दोनों को सोल्व कर दो। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 15 ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई 5 भी आ गया, ये 4 का 4, और इसको सोल्व करके इसको लिख दो। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या आ गए, आंसर आ गए। 23 क्वेश्चन के अंदर क्या करता है, 3 इंटू 2a माइनस में b का स्क्वायर माइनस में 19 2a माइनस में b प्लस में 28। अब इसको आप x पुट कर दो, इसको क्या पुट कर दो आप, x पुट कर दिया मैंने। x पुट करने के बाद यहाँ x पुट किया, यहाँ x पुट किया, और ये 28 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास ये क्या है, 3x स्क्वायर माइनस में 19x और 28, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आता है 84, यानी कि 84x स्क्वायर। यानी कि इसको मैं इस तरह से ब्रेक करूं, दो फैक्टर इस तरह से बढ़ाऊं, उनकी एडिशन करूं तो माइनस 19x आए, और उनकी मल्टीप्लाई करूं तो इन दो फैक्टरों के बराबर आए, यानी कि इन दो फैक्टरों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए। तो वो दो फैक्टर कौन से बनते हैं, 12x और माइनस का 7x, माइनस का 12x और माइनस का 7x। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, यानी कि माइनस 12x और माइनस 7x में मैंने स्प्लिट कर दिया। ये 28 का ऐसे कैसे, ये 3x का ऐसे कैसे। तो 3x मैंने इस दोनों में से कॉमन लिया, 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया x और इसके नाम पर आ गया 4। यहाँ से मैंने माइनस 7 कॉमन लिया, इसमें रहेगा x माइनस में 4। अब दोनों में x माइनस में 4 कॉमन है, मैंने x माइनस में 4 कॉमन ले लिया, यानी कि यहाँ लिख लिया एक किस्म से 3x माइनस में 7, वो यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने जो x को मानना था वो वैल्यू पुट कर दो, 2a माइनस में b, 2a माइनस में b यहाँ पुट कर दी, 2a माइनस में b यहाँ पुट कर दी। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस का 3 ये, और इसको सोल्व करके लिख दो, ये हमारा आंसर आ गया। अब 24 क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि 1 माइनस में 2 इंटू ए प्लस में 2b माइनस में 3 इंटू ए प्लस में 2b का स्केयर। अब इसको फिर x पुट कर दो, मैंने इसको x पुट कर दिया, यहाँ पे x पुट किया, यहाँ x पुट किया, ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब मेरे को करना क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आनी चाहिए, यानी कि इसको ऐसे स्प्लिट करूं, -2x को ऐसे स्प्लिट करूं कि इनकी गुणा करूंगा दो फैक्टरों की, तो ये दो इन दोनों के बराबर आए मल्टीप्लिकेशन, और इनको ऐड करूंगा दो फैक्टर को तो इसके बराबर आए, यानी 2x के बराबर आए। ये इसका मेथड होता है। तो मैंने इसको स्प्लिट किया, -3x प्लस में x, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो -3x स्क्वायर आ रहा है, इनको दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो -2x आ रहा है। तो इसमें से तो मैंने कॉमन ले लिया 1, तो 1 माइनस में 3x है। इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया x, तो 1 माइनस में 3x आ गया। अब इस दोनों में से और इसमें से, इसमें से और इसमें से 1 माइनस में 3x कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 1 प्लस में x रह गया। अब इसके अंदर जो x को मानना था a प्लस में 2b, तो a प्लस में 2b यहाँ पुट कर दो, a प्लस में 2b यहाँ पुट कर दो, अंदर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, इसको सोल्व करके यहाँ लिख दो, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। 25th क्वेश्चन क्या कहता है, a प्लस में 4 की पावर 2 माइनस का 5ab माइनस में 20b माइनस में 6b स्क्वायर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, इसको ऐसे कैसे लिखा मैंने, इसमें से कॉमन ले लो आप, कॉमन ले लिया 5b, a प्लस में 4 माइनस में 6b स्क्वायर। अब देखो, या तो आप इसे पुट करके तो भी निकाल सकते हो, वैसे निकाल सकते हो। देखो मेरी बात सुनो, ये x का काम कर रहा है आपका, ये x का काम कर रहा है, ये x का काम कर रहा है, x समझो इसको। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आनी चाहिए, ये होता है ना आपका मेथड कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आनी चाहिए। इसको इस तरह से स्प्लिट करें कि ऐड करें तो ये आए और मल्टीप्लाई करें तो ये आए, तो वो दो फैक्टर बनते हैं 6b a प्लस में 4 और b a प्लस में 4, यानी कि ये दो फैक्टर बनते हैं ऐसे, जिनकी मैं ऐड कर रहा हूं तो ये बच रहा है, जिनकी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रही है। ठीक है, तो ये 6b स्क्वायर है। तो अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, a प्लस में 4, a प्लस में 4 a प्लस में 4 दोनों में कॉमन है, तो अंदर आ गया a प्लस में 4 और माइनस का 6b। इसमें से और इसमें से b कॉमन ले लो, तो a प्लस में 4 माइनस का 6b। ठीक है, अब ये और ये दोनों में कॉमन है, तो मैंने इसको पहले लिख लिया, अंदर आ गया a प्लस में 4 और प्लस में b, ये मेरे पास ये इसका आंसर आ गया। 26 क्वेश्चन क्या कहता है, 8 इंटू ए माइनस में 2b का स्क्वायर माइनस में 2a माइनस में 4b माइनस में 1। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, सबसे पहले इसमें से 2 कॉमन लो, 2 मैंने कॉमन लिया, a माइनस में 2b माइनस में 1 आ गया। अब वही इसकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर आनी चाहिए दोनों की, और ये ऐड करे तो ये दोनों आना चाहिए, यानी कि ये आना चाहिए, यानी कि इसके ऐसे फैक्टर बढ़ाऊं, इस मिड वाली टर्म को ऐसे स्प्लिट करूं कि उनकी एडिशन करूंगा तो -2a माइनस में 2b आए, और इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए। तो ऐसे दो फैक्टर कौन से हैं, -4 इंटू a माइनस में 2b प्लस का 2 इंटू a प्लस में a माइनस में 2b, यानी कि ये दो फैक्टर ऐसे मुझे मिले जिनकी मैं एडिशन कर रहा हूं तो इसके बराबर आ रही है, जिनकी मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रही है, इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रही है। ये -1 ऐसे कैसे, अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो, 4 और a माइनस में 2b, ये स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है,
ये कॉमन लिया तो अंदर रह गया, इसके नाम का 2 रह गया और इसकी एक पावर अंदर रह गई और ये -1 रह गया। इसमें से 1 कॉमन लिया, ये रह गया और ये रह गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये वाली चीज और ये वाली चीज ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये वाली चीज और ये वाली चीज, वो नेक्स्ट स्टेप पे डायरेक्ट ले देता हूँ। ये वाली मैंने कॉमन ले ली, इसके नाम का ये यहाँ आ गया किस्म से और प्लस का ये यहाँ आ गया, यानी कि मैंने एक पहले इसको खोल रखा है, ओपन कर रखा है। आप ओपन कर लो चाहे 2a 4b -1 +1 और ये मैंने खोल के लिख दिया। अब भी इसमें वही बात है, ये और ये दोनों कॉमन है, चाहे यहाँ से कर लो डायरेक्ट आपने करना है, नहीं तो यहाँ से कर लो, ये दोनों कॉमन है, ये कॉमन ले लिया, अंदर ये बच गया, प्लस में ये बच गया। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 27 क्वेश्चन क्या कहता है, 4 इंटू में 2a माइनस में 3 का स्केयर माइनस में 3 इंटू 2a माइनस में 3 इंटू में a माइनस में 1 माइनस में 7 इंटू a माइनस 1 का होल स्केयर, ये मेरे को दे रखा है। तो मैं इसको x पुट कर लेता हूँ और इसको y पुट कर लेता हूँ। ये दोनों यहाँ x पुट हो गया, यहाँ x पुट हो गया, यहाँ y पुट हो गया, यहाँ y पुट हो गया, मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए, यानी कि -20 x स्केयर y स्केयर आना चाहिए। यानी कि इसको मैं इस तरह से ब्रेक करूँ, मिड टर्म को इस तरह से ब्रेक करूँ कि उनकी ऐड करूंगा तो -3xy आए और उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों फैक्टरों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए। तो ऐसे दो फैक्टर कौन से है, -7xy और प्लस का 4xy, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो इसके बराबर आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रही है। तो इसमें से आप x कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा 4x माइनस में 7y, इसमें से y कॉमन ले लो इन दोनों में से तो अंदर आ जाएगा 4x माइनस में 7y, इसमें से और इसमें से 4x माइनस में 7y दोनों में कॉमन है तो अंदर रह गया x प्लस में y, ये रह गया। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो जो हमने मानी थी, हमने वो वैल्यू पुट कर दी y की, x की, y की। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दो, इनको सोल्व करके लिख दो, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करके लिखा तो a माइनस में 5 बच गया, ये 3a माइनस 4 आ गया। ये हमारा सेकंड पार्ट 27 तक के 4D एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड या ब्रेक करना, किसी को मिड टर्म को ब्रेक करना, और उससे हमने फैक्टर जनरेट किए। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर की थिंकिंग के क्वेश्चन है। ये एग्जाम में जरूर मिलेंगे आपको क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इनकी में अंदर शॉर्ट ट्रिक अडोप्ट करनी पड़ती है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको मिलेंगे। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आप इसकी कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करना और आपके लिए फॉर एवर माइंड में सेट हो जाएंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।